इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज किसका बर्थडे है? दादा गुरुमा जी का, दादाजी के भी गुरुदेव जी का। ओ चलो, इतना तो पता है। ये जयपुर वाले किसका बर्थडे मनाने आए हो? ये सीधा आनंदपुरी जी का ही मनाने। प्यारे, हम आज जहाँ से ये संस्था चली छपरा, उनके भी जो गुरुदेव थे श्री आनंदपुरी जी, हम उनका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। कुछ समय पहले यहाँ पर एक माँ काली का स्वरूप रहता था। कुछ समय पहले, दादा गुरुमा जी के आने से भी पहले। और श्री आनंदपुरी जी माँ काली के ही उपासक थे। इतिहास बताता है कि उन्होंने कितनी बार अपनी जीभ काट के माँ के चरणों में चढ़ा दी। जीभ फिर लग जाती थी, फिर काटी, फिर चढ़ा दी, फिर जुड़ गई। इस तरीके से उन्होंने बेअंत बार काटी चढ़ाई। एक दिन माँ प्रकट हो गई और माँ ने पूछा, बेटा क्या चाहता है? क्यों ये बार बार काट रहा है? क्या तेरी इच्छा है? उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती की। किसने? आनंदपुरी जी ने हाथ जोड़ के बेनती की कि जैसे आप लोग ये चाहते हो कि आपका भी आगे कोई वारिस बने, ऐसे ही संत लोग भी चाहते हैं कि आगे उस संस्था को चलाने वाला कोई ना कोई तैयार रहे। तो ऐसे ही उन्होंने भी बेनती की कि मैं कुछ एक योग शिष्य की तलाश में हूँ। मैं इस समय किसी योग शिष्य की तलाश में हूँ कि अगर मुझे कोई योग शिष्य मिल जाए तो गाड़ी आगे चलाए। उन्होंने कहा, माँ ने, बेटा चिंता ना कर, एकदम परफेक्ट शिष्य सीधा आ ही रहा, रास्ते में ही है। और कुछ ही घंटों में दादा गुरु महाराज जी वहाँ पर पहुँच गए। दो महान हस्तियों का मिलन हुआ और काफ़ी समय तक यहाँ पर भी बैठे। दिन भर रात इनकी यहाँ कटती थी, दिन उनका उसी बड़ के पेड़ के नीचे कटता था। और फालतू की तो बातें वो करेंगे नहीं, क्या करेंगे आपकी तरह अध्यात्म की बातें। कि हाँ, ये जो कलयुग के अंदर माया में धसे हुए जीव हैं, इनको किस तरीके से निकाला जाए। घंटों घंटों सारा दिन वो बैठ, सारी गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, दिन वहाँ रात यहाँ निकलती थी। और कुछ समय के बाद आनंदपुरी जी ने चाहा कि ये इस संस्था को संभाल लें, लेकिन दादा गुरु महाराज जी ने हाथ जोड़े। उन्होंने कहा, मेरे को कोई अद्दी गद्दी ना चाहिए, जिसको आप मर्जी दे दीजिए, मैं चला आगे। मैं किसी और चीज़ की तलाश में हूँ, मैं इसकी तलाश में, गद्दियों के चक्कर में नहीं हूँ मैं। और आपको पता होगा, दादा गुरु महाराज जी ने कोई भी आश्रम नहीं बनाया, गिने चुने बनाए, और जिनका नाम रखा गया कृष्ण द्वारा। आगरा में है, उधर टल वगैरह में, चकौड़ी वकौड़ी में जो भी हैं, सिर्फ कृष्ण द्वारा के नाम से हैं। किसी भी अद्वैत स्वरूप नाम से कोई भी आश्रम उन्होंने नहीं बनाया। और उनके शिष्य ने घर घर में जो है मंदिर ही बना दिया उठाकर। प्यारे महापुरुष
दुनिया भर की थकियां करते हैं, दुनिया भर की मेहनत करते हैं, किसके लिए? आप सबके जो कभी माता पिता रहे होंगे, बड़े लोग रहे होंगे, उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया होगा कुछ कुछ। किसके लिए? आप सबके लिए। आप जो बड़ी मेहनत से कर रहे हो, किसके लिए? अपनी संतान के लिए। यही यही सारा मामला चलता चला आ रहा है ना। ऐसे ही दादा गुरु महाराज जी को क्या जरूरत थी ऐसे छपरा से चले, मार जब इतनी थकियाँ, इतनी मेहनत, इतना सब कुछ करते हुए टेरी पहुँचे हैं। वहाँ जा कर के उन्होंने गुरु महाराज जी को ढूंढा और फिर श्री गुरु महाराज जी ने आगे से एक ही हीरा चुना, वो थे स्वामी निजात्मानंद जी। और स्वामी निजात्मानंद जी ने तो ऐसे अनमोल हीरे चुन लिए कि जिसका कुछ वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री गुरु महाराज जी फरमाते थे, निजात्मानंद मैं भी देखना चाहता सी, एक साल तुम्हें तो दूर रह के केड़े केड़े हीरे चुने। उसमें एक का तो नाम ही उन्होंने हीरानंद जी रख दिया। एक परम जी थे जिनका नाम, जिनको श्री गुरु महाराज जी आशिक कभी कहते थे। उनको बस ये बात पता चल जाए कि ये करना है, जलती आग में भी कूद जाते थे। एक बार एक नदी पार करनी थी तो उन्होंने सोचा कैसे करना, श्री गुरु महाराज जी को कैसे करना, लेके कैसे जाएंगे। तो परम जी बोले, नदी ज्यादा चौड़ी नहीं है प्रभु, मैं एक किनारे पे पैर रखता हूँ, एक किनारे पे हाथ रखता हूँ, आप मेरे ऊपर से चल के निकल जाइए। ऐसे ऐसे उनके आशिक। श्री गुरु महाराज जी ने अपने समय में, आज तो सारे महामंडेश्वर बने हुए हैं, आज की तो बात ही छोड़ दो, अपने समय में श्री गुरु महाराज जी ने 5 खिताब बांटे थे। किताब में 5 सर्टिफिकेट कह लिए, या 5 को कह लीजिए आप ख्यातियाँ, या 5 उपमा कह सकते हो। 5 उपमाएं बांटी थी, जिसमें से एक था स्वामी जी। स्वामी निजात्मानंद जी को श्री गुरु महाराज जी खुद भी स्वामी जी कह के बुलाते थे। एक थे श्रीमान जी। श्रीमान जी 2 थे, एक सिंधी श्रीमान जी, एक पंजाबी श्रीमान जी। वो दोनों श्री अनंतपुर की ओर निकल गए। एक थे गुरमुख जी और एक थे दासन दास जी। दासन दास कहे गए अपने महाराज जी मिशन वाले, और गुरमुख एक महात्मा जी थे, उनको श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं अपने मुख से गुरमुख का खिताब बांटा था। तो बाकी तो सब संत थे, रहबर थे, इस तरीके से। तो प्यारे महापुरुष हम सबको ये सिखाना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए सामने कीचड़ है, दलदल है, ठीक, और एक कभी छोटा सा ये मुंडू, छुटका सा बाबू घूमता फिर रहा है, ये भगवान ना करे उस दलदल में फंस जाए। तो दलदल तो ऐसी चीज है ना, एक पैर उठाओगे तो वो और ज्यादा धंस जाओगे, दूसरा उठाओगे तो और ज्यादा धंस जाओगे। तो ईमानदारी से बताना, जो उसके माता पिता होंगे क्या इंतजार करेंगे? क्या करोगे? पट से कूदोगे, है ना? ठीक ऐसे ही ये जो महापुरुष हैं, हम जो इस संसार की दलदल में फंस रखे हैं, इस संसार की दलदल में फंसे हुए हैं, तो ये महापुरुष फिर ये नहीं सोचते कि हाँ लो हाथ पकड़ा दो, ये करवा दो, वो कर दो। वो स्वयं आते हैं इस दलदल के अंदर और आकर के फिर हमको अपना, जैसे उनके माता पिता खुद कूद गए, ऐसे वो भी आते हैं इसी दलदल में कूद के हम सबको आके पकड़ के लेके जाते हैं, ताकि हमें भी वो इस संसार की दलदल से बचा सके। श्री गुरु महाराज जी के काफी लंबे लंबे हाथ थे, घुटनों से नीचे जा रहे थे। अब क्या करूं, भाई बहन का मसला है, कभी कभी शरारत सूझती है, जब मूड देखते हैं, मूड सही हो तो। एक दिन बड़ी पुरानी बात है, मैंने बेनती की, मैं भैया एक तो तुम खुद 6.5 फुट के,
एक तुम्हारे हाथ जो घुटनों से नीचे, ये क्या है? इतने लंबे हाथ के पीछे कोई लॉजिक था क्या? इतने लंबे हाथ तुमने क्यों किए? खुद जो लंबे कम थे, हाथ और इतने लंबे कर लिए। कहते तुझे अभी यही नहीं पता कि मैंने इतने लंबे हाथ क्यों किए थे? मैंने कहा ये आप भी रोशनी डालिए। कहते हैं ये मैंने इसलिए इतने लंबे हाथ किए कि ये जो कलयुग के जीव है ना, विकारों की, माया की, मोह की, क्रोध की, लोभ की दलदल के अंदर ऐसे फंसे पड़े हैं कि इनको निकालना बड़ा मुश्किल है। तो जो निकल आता है तो हम उनको एक किनारे करके, इसलिए मैंने हाथ लंबे किया कि थोड़ा घेरा लंबा हो जाए। छोटे हाथ में तो छोटा ही, अब छोटे बच्चे का घेरा इतना ही रहेगा, इसका इतना रहेगा, हमारा इतना, और जिसके हाथ ही इतने लंबे चौड़े होंगे उसका घेरा कितना बड़ा होगा। कहते मैं सोचता हूँ जिसके जो इस घेरे के अंदर आ गए उनको तो पार ले जाऊंगा, बाकियों को फिर पकड़ूंगा। बार बार श्री गुरु महाराज जी भी अक्सर यही वचन फरमाते थे ना कि समय कम है और काम ज्यादा है। प्यारे महापुरुष समय पे आते हैं और समय पर ही अपनी जीवन लीला को अलोप अपनी मर्जी से आते हैं और मर्जी से ही वो चल देते हैं। ना तो उनको इस संसार में कोई बांधने वाला और ना कोई उनको इस संसार से भेजने वाला। भेजने वाले हो आप, है इतनी ताकत? ना तो हम उनको बुला ही सकते हैं। अब आप सोचो भगवान कृष्ण तुम फिर से आ जाओ, अब मुरलिया लेके ना आएगा वो, तो समय गया। आया था धनुष बाण लेके, उसके बाद में देखा समय बदला, कुछ गोपियां फंसी हैं, कुछ ग्वाले फंसे हैं, तो थोड़े भाई साहब ने अपने शस्त्र सब अपने अंदर ही समेटे, लेकिन मुरली दिखा दी। जाते जाते वो भी राधा को दे दिया और चले गए मथुरा। फिर अब अगर अवतार लेंगे तो जब कलयुग के अंदर भी पापों का खूब बोलबाला होना शुरू हो जाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो घुटमन चल रहा तुम्हारा कलयुग। जब आएगा कभी, जिस समय भागवत पढ़ लेना उसके अंदर भी लिखा हुआ है और महापुरुष भी ये बताते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा 11 साल की बच्ची नानी बन जाएगी। अब आप सोचो मामला कहाँ से कब से शुरू हो जाएगा, कैसे होएगा, कुछ नहीं पता। 11 साल की बच्ची ना, पहले होता था हम लोगों के समय में 5 साल के बाद ही स्कूल में एडमिशन होते थे। 5 साल तक मजे करो जी। और अब 2 साल का हो जाए, प्रेप में डाल दो, फलाने में डाल दो, बैठना उठना, माता पिता भी अपनी जान छुड़ाते हैं कि थोड़ी देर जाओ टीचरों का खोपड़ा खाओ, है ना। और उसके बाद में शायद आगे आने वाले समय में तो लगता है जन्म लेते कहेंगे जा बेटा स्कूल में, वहीं पे जाके तेरे को वहीं पे मिल जाएंगे दूध भी देने वाले बहन जियां, कोई बोतल पिला दिया करें। तो समय कितना तेजी से बदलता चला जा रहा है, और लेकिन हमारा हिसाब किताब समझ में आ रहा कुछ? श्री आनंदपुरी जी ने इसी संसार के अंदर आकर के आज तो तुम्हारा ये जो चल पड़ा है डब्बा काला गोरा जो भी है, इसमें लोग बड़ा हाईलाइट करते हैं। कोई भी ना कोई अपनी फोटो डाल देंगे, इतने लाइक आ गए, देखो मेरे इतने लाइक आ गए, करते हो ना। देखो मैंने फोटो डाली थी 25 लाइक आ गए, 26 लाइक आ गए। अरे ये तो पता कर लो तुम्हें तुम्हारे घर वाले भी लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं, तुम्हें तुम्हारे परिवार वाले भी लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसे ही जिसने आज तक तुम्हें देखा ही नहीं, तुम्हारे व्यवहार का ही नहीं पता, उन्होंने तुम्हें लाइक कर दिया तुम्हारे थोबड़े को देख करके, उसका क्या फायदा? मजा तो तब है ना परिवार वाले अगर लाइक कर रहे हो या तुम्हारे अपने निकटतम संबंधी जो है वो लाइक कर रहे हो,
तब तो बात बनती है। और अगर हम माता पिता की नज़रों में भी नहीं हैं और परिवार की नज़रों में भी नहीं है, तो बाहर वालों के लाइक से कोई फ़ायदा है? कोई है तो बता दो। सबसे बढ़िया लाइक तो मैं उस दिन मिल जाएगा जिस दिन हम अपने परिवार वालों की नज़रों में वो हमको लाइक करेंगे। तो अगर उन्होंने लाइक नहीं किया तो मेरे को नहीं लगता किसी और ने लाइक किया। वो तो दुनिया चलती रहती फालतू की। तो कोशिश ये करनी है कि हमें हमारे परिवार के अंदर और हमें हमारे मालिक की नज़रों में, अभी वो बच्चा गा रहा था कि यार को मनाने के लिए भी नाचना पड़ता है ना। ये कुछ ऐसा ही बोल रहा था, तुम ही लोग नाचते रहते छम 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 छम। ऐसा कौन सा फकीर हुआ है जो अपने यार को मनाने के लिए खूब नाचा है? बता दो आज है? इधर वाले, ऐसा कौन सा फकीर हुआ है जो अपने मालिक को खुश करने के लिए खूब नाचा है? हाँ, फकीर बुल्ले शाह जी। बुल्ले शाह जी इतना नाचे थे कि नाचना तो क्या, उनको जो है ना, एक बार उनके यहाँ किसी की शादी थी। अब शादी थी तो अपने गुरुदेव शाह इनायत से कहा गया, बेनती की बुल्ले शाह ने कि आप घर पे तशरीफ़ लाएं। उन्होंने कहा कि देखो मेरे को तो आज टाइम नहीं है, ये सुरेश जी मेरा ही रूप है, इनको ले जाओ और वे मेरा ही रूप समझना इनको। चलो भाई। पर बुल्ले शाह जी को तो ये लगा ये तो सुरेश जी है ना, गुरु जी तो नहीं है, ये तो सुरेश जी हैं। इसी उस पे जो है ना, जो गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव ने क्या कहा था, इन्हें मेरा रूप समझना है, लेकिन उन्होंने रूप तो क्या समझा, उन्होंने ये सोचा कि ये सुरेश जी हैं, उनका रूप नहीं समझा। ठीक है, सुरेश जी के ढंग से जो है उनको खाना वाना दे दिया, जो भी था चला, वो चीज नहीं की जो उन्होंने कहा था कि इनको मेरा ही रूप समझना। ठीक है, शादी हो गई, ये चले आए और वो बुल्ले शाह जी बाद में 2 दिन के बाद आए। तो ये जब घर पहुंचे अपने आश्रम में तो गुरुदेव ने पूछा, सुरेश भाई कैसा रहा बेटा? बोले ठीक है मालिक, बढ़िया रहा। बोले किस तरीके का व्यवहार किया वो? और उस बेचारे पे जो जो बीतती थी उसने सुना दी। उसको तो बीच की बात का ही नहीं पता ना, जो उसे बीती उसने बता दी। बस ना तो गुरुदेव ने कुछ कहा ना कुछ बोले। 2 दिन के बाद जैसे बुल्ले शाह जी आए तो उन्हें पता चल गया, कहते पट बंद कर दो। ये एक सबसे बड़ी सजा है कि गुरुदेव दरवाजा बंद कर दें, बोले ना। इससे बड़ी सजा मुझे नहीं लगती कोई और होगी जगत में कि है। ये बहुत बड़ी सजा है कि गुरुदेव मुंह घुमा लें और गुरुदेव क्या दें, दरवाजा बंद कर दो। अब वो दरवाजे पर ही बैठे रहे। उन्हें अब ये नहीं समझ में आई बात कि मामला क्या है, कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, गुरुदेव नाराज क्यों हो रहे हैं, या क्या बात है। अब पूछें तो तब ना जब पट खुले। किससे पूछें? अंदर जाने नहीं दे रहे, बाहर कोई आ नहीं रहा, बाहर कोई है भी नहीं, किससे पूछें? और अगर कोई है भी तो उसे पता नहीं। यही सब सोच के काफी समय तक जो है वो इसी तरीके से रहे परेशान। सवेरे से शाम हो गई, शाम के समय उनकी गैया भैया जब आती थी, उन्होंने सोचा अब दरवाजा खुली, और गुरुदेव खुद पहले ही अंदर चले गए और उनको ये कह दिया जैसे गैया लोग अंदर चली जाए तुरंत दरवाजा बंद कर दो, बुल्ले शाह नहीं आना चाहिए।
3 दिन तक बुल्ले शाह दरवाजे पर ही बैठे रोते रहे। गुरुदेव ने दरवाजा नहीं खोला, पर नहीं खोला। बुल्ले शाह को तो ये ना समझ में आया मेरी गलती क्या है। अच्छा, मैं भाई की शादी करके आया हूँ या मेरी शादी उजड़ी जा रही है, मसला क्या है? प्यारे, वक्त बीता। 3 दिन के बाद सोचा अब मामला कंट्रोल के बाहर है। उठाए वहां से, सबसे पूछते फिर रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, मेरे गुरुदेव रूस गए हैं, मैं कैसे मनाऊं। लोगों को लग रहा गुरुदेव रूस गए हैं, जा जाके चरण पकड़ ले। तो कैसे बताए कि गुरुदेव दरवाजा खोल लें तो मैं चरण पकड़ूं, या तो मामले कुछ और रखा है। लेकिन ये बात इतनी भी आसान नहीं रही। करते 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 1 महीना होने को हो गया, लेकिन गुरुदेव जी का दिल नहीं पसीजा। ऐसी बात नहीं, अंदर अंदर गुरुदेव भी रो रहे थे। अगर शिष्य का एक आंसू आता तो 4 गुरुदेव के भी आते हैं, पर बाहर की नजरों में वो थोड़े कठोर थे। प्यारे, फिर उनके यहाँ पर एक मुजरा होता था, उसमें दूर दूर से सब वेश्याएं भी आती थी। उनको मुजरा बड़ा पसंद था। इन्होंने सोचा मैं आज वेश्या के यहाँ जाता हूँ, जो आती है वहाँ पे ना वो करने के लिए मुजरा, उसके पास जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि मेरे गुरु रूस गए हैं, मैं कैसे करूँ। और वो तो अपनी उसी अदा में आई, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोला, उसी अदा में आई। तो उन्होंने छूटते ही बोल दिया उसको, बहन आपा दरवाजा खोल दे। अब आपा को भी शर्म आ गई, आपा ने दरवाजा खोल दिया। अंदर गए वो, उनको आपा और वो फिर भाईजान पे आ गई। वो उसने अपनी अदाएं बंद कर दी, भाईजान और अप्पा पे आ गई बात। प्यारे, करते 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 जब उनको ये बात पता चली कि ये अपने गुरुदेव की खुशी के लिए इस गंदी जगह पर आए हैं, उनको बहुत महसूस हुआ। बोले तेरे गुरु ऐसे कौन है भाई जिनके लिए तू अपनी इज्जत दांव पे लगाए हो। कहते बस जी ये मत पूछ, मेरे गुरु 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 जैसे ही हैं। अगर मैं कहता हूँ चांद जैसे हैं तो चांद में दाग है, अगर मैं कहूँ कि मेरे गुरु सूरज जैसे हैं तो सूरज में तपश है, और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे गुरुदेव बादल जैसे हैं, वर्षा करते हैं, तो वो काला है। मेरे गुरुदेव बहुत प्यारे हैं, तो मेरे गुरु गुरु जैसे ही हैं, और मैं कुछ नहीं कह सकता। खैर जी, कहने लगा मैं तुमको हर अदाएं सिखा दूंगी और जैसे जैसे होगा। और उस दिन गुरुदेव की मौज ऐसी रही, कहते जी उसी वेश्या के घर पर ही मुजरा होगा, आश्रम पे नहीं होगा। और अब तो बुल्ले शाह जी खुश हो गए कि वो भी आएंगे, इस मुजरे में तो वो आते ही हैं, वो भी आएंगे। अब जो है उन्होंने यही साड़ी लिबास वगैरह पहना और सिर को ढक लिया घूंघट से। ऐसे ही वो लाइन नहीं है कि घूंघटा उठा के करूंगी छम छम, ये उन्हीं के लिए ही है। और उन्होंने घूंघट कर रखा था, और जैसे ही वो पास से निकल गए उन्होंने दाएं बाएं देखा भी नहीं। अंतर्यामी तो पता तो था वो इधर खड़ा, पर वो नहीं हुआ। फिर बाद में सब लोगों ने अपना अपना डांस पेश किया। इतने में ये भी इतनी जोर से नाचे हैं कि इनके जो पाँव के घुंघरू थे वो टूट गए, और टूट के जो घुंघरू पैरों के नीचे आ गए, खूनों खून पैर हो गए। अब उनसे रहा नहीं, उठे स्टेज से और जाके उसको गले लगा करके बोले तू कौन है। कहते मैं, ये नहीं कहा कि मैं भुल्ला, कहते मैं भुल्ला हूँ, भुल्ला, भूल गया हूँ, मैं गलतियां कर बैठा हूँ, पता नहीं क्या कर दिया, मैं भुल्ला हूँ, मेरे से गलतियां हो गई हैं। गुरुदेव ने घूंघटा उठाया उसका और बोले तू भुल्ला नहीं, तू तो मेरा भुल्ला है।
और फिर दोनों गुरुदेव और बुल्ला जी दोनों ही नाचे। तो प्यारे, हमें कम से कम भी नहीं, खुदा ना करे कभी कोई ऐसी मुसीबत आन पड़े, हमें ये जरूर पता होना चाहिए हमारे गुरुदेव को पसंद क्या है। तुम्हें पता तुम्हारे गुरुदेव को क्या पसंद है भाई? चलो, जिन जिन के गुरुदेव पर स्वामी जी रहे उन्हें पता स्वामी जी को क्या पसंद था। क्या पसंद है आपके स्वामी जी को? है कुछ बोला तो कोई इधर से क्या बोला पता नहीं। अगर नहीं पता तो खोज करो कि आपके गुरुदेव को क्या पसंद है, क्योंकि अगर कभी कोई ऐसी बात हो भी, जरूरी नहीं है कि वो शरीर छोड़ गए तो अब तो गुस्सा नहीं होंगे, वो अभी भी गुस्सा हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये बात हमको जरूर जाननी चाहिए कि वो क्या पसंद करते थे। इस विषय में हमको जरूर खोजबीन करनी चाहिए कि हमें हमारे गुरुदेव क्या पसंद करते हैं। और अगर हमें यही नहीं पसंद, बुल्ले को तो मालूम था उन्हें मुजरा पसंद है तो उसने मना लिया। अगर हमें ये पता ही ना हुआ कि उन्हें हमारे मालिकों को क्या पसंद है तो हम कैसे उन्हें खुश करेंगे? तो ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारे मालिकों को क्या पसंद है। और प्यारे, जीवन के अंदर ये प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ गिनती नहीं होती। होती है? एक बार एक जा रहे थे एक फकीर, तो उन्होंने क्या देखा, कबीर जी ही जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक दूध बेचने वाली ग्वालिन सबको नाप नाप के दूध दे रही थी। किसी ने 1 लीटर, किसी ने 2 लीटर, जितना जितना भी जिसको लेना था, तो दूध नाप नाप के दे रही थी। कबीर जी नहीं, सॉरी, फरीद जी जा रहे थे। तो फरीद जी ने देखा कि उनके सामने ना, उसी ग्वालन के सामने एक नौजवान आया अपना डोलू सा लेके, बड़ा सा, और उस ग्वालिन ने बिना नापे भरती गई, कोई नाप तोल नहीं और पैसे भी नहीं लिए, और नौजवान भी चला गया। फरीद जी से रहा ना गया। फरीद जी ने उसको कहा, कमाल हो गई भाई, और सबसे तो तू 1-1, 2-2 लीटर के पैसे ले रही है, और ये इनसे अब कुछ पैसे भी नहीं लिए और तुमने उसका डोलू भी भर दिया बिना नाप तोल किए हुए, बात क्या? कहते जी, जहाँ प्यार होता है ना, वहां पे कोई भी गिनती विनती नहीं होती है। वो मेरा, क्या बोलते हैं उसको, बॉयफ्रेंड है, वो मैं उसको चाहती हूँ और वो मैं उसको प्यार करती हूँ। प्यार में कोई भी गिनती विनती नहीं होती है। फरीद जी ने उसी वक्त वो जो माला घुमाते थे, माला का मोती ये कह के तोड़ दिया कि एक साधारण सी महिला भी अगर ये बात बता रही है कि प्यार में कोई गिनती नहीं होती, लानत है फरीद, तुम माला गिन गिन के जप रहा। मैंने 10 माला जप ली कि 11 माला जप ली कि 15 माला जप ली, कुछ नहीं। अब जितनी भी माला हो जाएं, हमें तो केवल सिमरन करना है और सिमरन करके ही उस परमात्मा का प्यार और आनंद प्राप्त करना है, क्योंकि प्यार के अंदर कोई गिनती, कोई तकरार, कुछ भी व्यवहार नहीं होता है। तो प्यारे, ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि मामला आगे बढ़ता है। 12:30 होने वाले हैं, तो अभी एक केक वेक भी कटना है। कटना चाहिए या नहीं? कटेगा? बता, एक महापुरुष ने जन्म लिया, तुम कत्लेआम कर दोगे तो बड़ी अजीब बात है? किसी महापुरुष के जन्मदिन पे किसी का गर्दन काटनी अच्छी चीज है? और तुम केक को काटने के लिए तो बड़ा माँ कोई टॉफी धरे हो, कोई कुछ धरे हो, बड़ी वो उसका नाटक फैलायो कि भाई ये केक कटेगा।
तो उनका जन्मदिन गुरुदेव भी सोचेंगे कि भाई क्या बात है, कत्लेआम काहे हो रहा उसका। कत्लेआम नहीं हो रहा, केवल एक कट लगेगा केक पे। प्यारे, आज आप सब यहाँ पर आए, मालिक के श्री चरण कमलों में अपनी अपनी हाजिरी लगाई। श्री गुरु महाराज जी आप सबको अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और अपनी रहमत व बरकत से सराबोर रखें और अपना प्यार बख्शें, अपना आशीर्वाद बख्शें। और अगली बार में कृपा बनी रहे, जैसी भी प्रेरणा होएगी वैसे ही मामला चलेगा। अगर होता है तो फिर, अगर अगली बार यहाँ पे हुआ तो तुम लोग हमेशा एक एक बंदा 10-10 बंदों को और लेकर के आना, ताकि जो है फिर अनंतपुरी जी को भी पता लगे ना कि अभी तक तो उनके बच्चे ही आए थे, अब पोते पोतियां भी आने शुरू हो गए, पोते क्या पड़पोते भी आ जाएंगे, है ना प्यारे। तो हम आप सबको दिल से प्यार और आशीर्वाद देते हैं और बहुत इस पावन दिन की सबको बहुत बहुत बधाई। और इस आश्रम के ट्रस्टी लोगों की दिल से आभार है, जिन्होंने पूरा सहयोग किया और तन से, मन से, धन से पूरा सहयोग कर रहे हैं। और ये उधर हमारे मुकेश भाई तो पूरा लगे हुए हैं ढंग से। रात में तो बैठे थे, अभी तो दिख भी नहीं रहे, खैर सेवा में ही लगे हैं। तो गुरु महाराज जी आश्रम को चढ़ती कला में रखें और इन ट्रस्टियों का भी उत्साह, प्यार ऐसे ही दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, दुगना और चौगुना, ताकि वह इसी तरीके से अपनी सेवा में संलग्न रहे। और आप सबको भी सब प्यार भरी दिल से बहुत 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 बधाई हो जी। बोल सच्चे दरबार की जय।